नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आपके अपने एक गांव में तुलसी मैरिज होम में महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी जितना हो सकता था काफ़ी लगन के साथ आप लोगों को समय के अनुसार सारे कार्य जो इनके थे वो कराए। और कल का भी प्रोग्राम है, उसमें 8 बजे से सबसे पहले विद्यालय में आएंगे सभी, और विद्यालय से यहाँ से बैनर के साथ उस प्रांगण के लिए प्रस्थान करेंगे। और इन्होंने जितना भी कार्य किया है, जो मंडल अध्यक्ष थे, इन्होंने इतनी सारगर्भित बातें आपको आज बताई, और डॉक्टर हरि सिंह जी भी आपको सारी बात बताते रहे हैं, और जो भी प्रशिक्षक बंधु हैं ये भी आपको सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से कराया। इनका मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारे अध्यापक बंधु, प्यारे ब्रह्मचारियों, ये जो जीवन है विद्यार्थी जीवन, इसमें आप जो चाहो सो बन सकती हो। मैं ये चाहूँ मास्टर साहब, मैं ये चाहूँ कि पहलवान बन जाऊँ। आज मुझे ज्ञान हो जाए तो पहलवान अब बन नहीं सकता, अब समय नहीं है। उस समय जब बनने की आवश्यकता थी तब मुझे ये प्रयास करना चाहिए। अब संभव बेटा, समय जब निकल जाता है पश्चाताप होता है। बहुत सारी ऐसे मैं चाहता था अपने जीवन में, लेकिन समय निकल गया। अब वो आपके जीवन के साथ है। आप जाकर जो भी बनना चाहते हैं, गिरना तो सरल है, उठना बड़ा कठिन कार्य। बैठ सकते, गिरना बड़ा सरल है, उठना कठिन कार्य है। लेकिन याद रखो, कभी कभी बच्चे अच्छी बात सीख जाते हैं, अच्छी आदत सीख जाते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, जो बिगड़ते रहते नहीं। ऐसा नहीं। माना कि गुरुजी ने कुछ वस्तु लेने के लिए आपको बाजार भेजा, आप ठोकर खा के गिर गए। बताओ, गिरे पड़े रहेंगे, उठ जाएंगे? किसी को पूछने की जरूरत हो नहीं है। अब जी मैंने बीड़ी छोड़ दी थी, आप तो नहीं पीते, बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ, अब मैं फिर पीने लग गया। अच्छा तो गिर गया है, कोई भूल से पी ली तो उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, हम तो गिरे ही पड़े रहेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए बहनों, बेटियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया में बेटा कितने लोग रहते हैं, कितने सरकारें, कितने देश प्रयासरत हैं कि मानव को मानव कैसे बनाया जाए। डिग्री कॉलेज विद्यालय, माता पिता सब लगे हैं, लेकिन जिधर देखते उधर पतन दिखाई देता है। कहीं कहीं भूल जरूर है। क्या हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित हैं कहीं? क्या हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? आज हम देखते हैं बच्चे कोचिंग करने राजस्थान जाते हैं, एक वर्ष में 70 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कितने? और भले घर के, पैसे वाले घर के बच्चे हैं। क्या कारण है? पैसे की कमी नहीं है, खाने पीने कोई कमी नहीं। क्यों आत्महत्या कर रहा है? कुत्ता आत्महत्या नहीं करता, सुअर आत्महत्या नहीं करता, चाहे कितने कीड़े कुत्ते के पड़ने के आत्महत्या करता है वो? यानी हम कितना गिर गए हैं। ए मेरे प्यारे बालकों, हम यही बताने आए कि तुम आत्महत्या न करें। तुम्हें पता चल जाए जीवन कितना मूल्यवान है।
ये ज्ञान हो जाए, शारीरिक उन्नति हो जाए, आत्मिक उन्नति हो जाए, विचारों से हम उन्नतशील हो जाए, तो निश्चित आप गिरेंगे नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते, उसे लात मार देंगे। आत्महत्या करना पाप है। यहां बुलाया जाता है तुम्हें, हमारे गुरुजनों का खोट नहीं है भाई। गुरुजनों को जो विरासत में मिला है, जो ट्रेनिंग सरकार ने दी, वही बताएंगे मानक के हिसाब से, और नहीं बताया तो नहीं बताएंगे। हम यहां बुलाते हैं एक व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए। विद्यालय किस लिए है? पंडित हो रहे जो बाजार में गांव में होते, वो पंडित नहीं, विद्वान बनाने के लिए। और 3 बातें उनके अंदर घर कर जाती थी, फिर दुनिया में कोई व्यक्ति गिरा नहीं सकता। कैसे? कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येष्ट लोष्टवत आत्मवत सबूसे तु यह पशंति सपंडिता। जो पराई स्त्री को माता और बहन के समान समझे। अध्यापक बंधु गुरु हमारे खड़े हैं, बताओ जो व्यक्ति पराई स्त्री को बहन बेटी मां समझेगा, कहीं बलात्कार होगा क्या? और पराया धन हमारे लिए मिट्टी के समान है, तो कोई चोरी होगी? कल्पना नहीं कर सकते। और अपनी आत्मा के समान हम दूसरी आत्मा को समझे, ये शूद्र है, ये फलाना है, छुआछूत की बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है। अच्छा बताओ, उस देश में ऐसे पंडित हुआ करते तो उनका सम्मान हुआ करता, वर्तमान में आज वो गिर गए। इन आचरणों को जो बनाता वही पंडित है, याद रखो। आज वो छुआछूत भेदभाव चारों ओर है बेटा। ये बघेले का लड़का है, ये फलाने का लड़का है। परमात्मा ने न कोई बघेल बनाया है, न कोई बनिया बनाया है, न भगवान ने कोई ब्राह्मण बनाया, न वैश्य बनाया। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया आकृति से, और ऋषियों ने हमें बताया कि मनुष्य बनने का ये तरीका है। क्या तरीका है? कि पराई स्त्री हमारी बहन बेटी मां के समान है। और बेटियों के लिए अन्य जो पुरुष है, छोटा भाई, बड़ा पिता, चाचा, ताऊ के समान ये भावना बेटियों की होनी चाहिए। एक घटना अपनी सुनाता हूं मैं 2 मिनट की। हमारे स्कूल में, गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था। बहुत गलत संस्कार परिवार का बालक था, उसमें परिवार के संस्कार बढ़िया नहीं थे, क्योंकि और बच्चा हमारे संस्कारों को स्वीकार कर गया। तो मैं अभी पहले स्कूल में बोल के आया हूं कि भाई माता पिता गुरुजन इनके द्वारा निर्माण होता है। अगर माता पिता गुरुओं के अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, तो वो हमें अपनानी नहीं चाहिए। माता पिता बीड़ी सिगरेट पीते, शराब पीते, तो वो बुराई हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और माता पिता ऐसा नहीं करते, वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं। और वो ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता बुराइयों में फंसे हैं, फिर बच्चे सदाचारी बनने का प्रयास कर रहे हो, सदाचारी बन गए, वो ज्यादा बधाई के पात्र हैं। क्यों? उनके घर में विपरीत परिस्थितियां हैं। एक बालक जो पढ़ता था, तो एक बेटी ने, मंचली बेटी ने पत्र लिख दिया, जिसे वर्तमान हम प्रेम पत्र कहते हैं। वो बच्चा को पता ही नहीं था कुछ, उसने गुरुजी को आके दिखा दिया। नालायक मैं क्या करूं उसका? मैं गुरुदेव मैं क्या करूं, तुम्हें दिमाग नहीं है? उसने पत्र लिखा उस बेटी को, जिससे शादी करना चाहती, मैं मर जाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूं, वो सारी कहानी आप समझ गए। उसने कहा मेरी बहन, ये जो वासना तेरे दिमाग में, तू अपने माता, अपने पिता, अपने भाई की सगी नहीं है, तो मेरी सगी कैसे हो सकती है? तू मेरी बहन है, ये ठीक नहीं है। माता पिता को धोखा देना ठीक नहीं है। जिस माता ने दुलार दिया, तेरा मलमूत्र धोया, जिस पिता ने ढकेल लगाकर परिश्रम करके पुरुषार्थ करके तुझे पढ़ा को फीस दी, और तूने मेरा क्या देख लिया है? तू कह रही है कि मैं तेरे साथ जीवन जीऊंगी, मरूंगी। ये धोखा है माता पिता के साथ। वो पत्र लिख दिया बेटे ने, वो धन्यवाद उस बेटी का फिर करूंगा। देखो विचारों से व्यक्ति गिर जाता, उठ जाता है। फिर पत्र आया, भैया तुमने मुझे बचा लिया, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मैं तो पतित हो रही थी, मैं माता पिता गुरुजनों को धोखा दे रही थी। ए भैया, आपने, मैं आपके बार बार प्रणाम करती हूँ भैया। अब मेरे माता पिता के अनुसार ही मेरा विवाह होगा, और तुम भैया जरूर मेरा कन्यादान, मुझे कुछ सहायता आशीर्वाद देने आना। उस बेटी का फिर पत्र आया।
इसलिए बेटियों, प्यारे बच्चों, ये जो विचार है उससे उन्नति होती है। सब अच्छे होते हैं ना, एक यूनिफॉर्म, एक सभ्यता, एक जैसा अनुशासन, शालीनता, इन सारी बातों को घर परिवार समाज को राष्ट्र को 3 व्यक्ति महान बनाते हैं। कितने व्यक्ति महान बनाते हैं? 3। पहला है माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। ये 3 व्यक्ति चरित्रवान होंगे, वह देश राष्ट्र महान बनेगा। और ये तीनों व्यक्ति चरित्र से गिर जाएंगे, देश राष्ट्र का समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए हमें अब ये जानकारी हो जाए, माना कि मम्मी से माँ से कोई भूल हो रही है, हमें सुधार करना है तो भूल नहीं करें। पिताजी से कोई भूल है तो पिताजी जो अवगुण है वो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। गुरुओं के अंदर कोई कमी दिखाई देती है आपको, वो कमी हमें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम गुणग्राही। माना कि हमारे पिता ये तम्बाकू खा जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, तो वह अवगुण हमें अपने अंदर नहीं आने देना है। हमें क्या आना चाहिए? हमारे अंदर गुण आने चाहिए। और हमारे माता पिता में कोई अवगुण नहीं है और सौभाग्य की बात है। लेकिन तपस्या उन्हीं बच्चों की है तो घर में विपरीत परिस्थितियां हैं, माता पिता भी ठीक व्यवहार नहीं है, नशा करते, आप झगड़ा करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य देखना है। क्यों? कि हम जो है गुणग्राही बने, धीरे धीरे कर चुन चुन कर जो है अच्छी अच्छी बातों को जीवन में बेटे धारण कर ले। हमारे बच्चों में संस्कार हैं। किसी भी बच्चे से पूछो कि झूठ बोलना और जिसके घर में ये मैंने नहीं सिखाया, न इन्हें सिखाया प्रशांत जी ने, आप सब जानते हैं। लेकिन बड़े होने पर कौन सिखा देता है झूठ बोलना? चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, नेता बनेंगे, समाज राष्ट्र की हानि करेंगे, कौन सिखा देता है? यानी बड़ों की संगति मिलती है बुरे लोगों की तो चोर बदमाश बन जाते हैं। एक हमारे संस्कार क्या है? बढ़िया झूठ बोलना आप जानते हो। अतः झूठ बोला इतना पाप है जहर के समान, तो हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्य उपदेश के मनुष्य जाति का उत्थान होना असंभव। इसलिए कहते सत्य से बढ़ के धर्म नहीं है, झूठ से बढ़ के पाप नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे विचार बढ़िया हो, हमारा भोजन बढ़िया हो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, महान बनेंगे। तो आप बताओ, सच बोलोगे? मैं कुछ पूछूंगा तो आपको पता है, सच बोलेंगे तो ऊपर हाथ करेंगे बिना संकोच किए, कि आपको जानकारी नहीं है। बताओ, आप में से अंडे कौन कौन बच्चे खाते हैं? हाथ उठाइए। बेटा डरते नहीं, झूठ बोलना पाप है। हाथ नीचे नीचे कर लो बेटे। बेटे आप अंडे खाते हैं, आप खाइए, लेकिन हमें विचारपूर्वक के काम करना चाहिए। आपको पता होगा, एक दिन में 1 घंटा आपकी क्लास ली थी वहां तिवारी में बैठ के, पता है ना? और बताया था कि हमारे निर्माण में 3 गुरु होते, सारी बातें बताई मैंने, बहुत सारी बातें बताई। आप जो है, हम पशु पक्षियों को देखते हैं, गाय पशुओं को देखते हैं, हम प्रातः लेटरिन बाथरूम जाते हैं ना? अच्छा, लेटरिन बाथरूम के स्थान से जो वस्तु निकलती है वो खाने योग्य है या नहीं? बताओ। तो मुर्गी अंडा देती है, हम शौच जाते हैं तो वहीं से अंडे निकलते हैं, इसलिए अंडे नहीं खाना चाहिए। सुनिए ना बेटा, आप फिर भी खाते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अंडे से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वो 10 ग्राम दाल से प्राप्त हो जाती है। कोई कि नहीं जी, जिस पदार्थ में को प्रोटीन है उसे खूब खाना चाहिए। कोई सज्जन ये कहे, कोई डॉक्टर कहे, वैद्य कहे, कोई साइंटिस्ट कहे, जिस वस्तु में प्रोटीन है खूब खानी चाहिए। अच्छा, आपको पता है सुअर क्या खाता है?
लेट्रिन खा खा के ताकत तो बन जाए। क्या लेट्रिन प्रोटीन है कि नहीं? नहीं है, तो फिर ताकत कैसे आएगी? उसके अंदर प्रोटीन है, इसलिए बहुत बलवान हो जाता है वो। इसलिए ये आवश्यक नहीं जहाँ प्रोटीन वो खाई जाए। इसलिए हमें शाकाहारी होना चाहिए। इसलिए अंडे खाने वाले, मांस खाने वाला ये व्यक्ति अच्छी बात नहीं बेटा। आपको ज्ञान नहीं तो हम ज्ञान दे रहे हैं। इस आज के बाद अब कोई बच्चा अंडा मांस नहीं खाएगा। अच्छा, मांस कैसे मिलता है? अच्छा, पशु से काट के मांस निकालो, उसे पीड़ा होगी कि नहीं होगी? किसी मुर्गी को काट दो, बताओ उसे दर्द होगा कि नहीं होगा ना बेटा? इसलिए में दाल के अंदर प्रोटीन है। दाल, साग, सब्जी, रोटी, फल फूल, मेवा, अंगूर, रसगुल्ले और मिठाइयाँ खूब खाओ। जम के कौन मना करता है? लेकिन मांस अंडे खाने नहीं चाहिए। बोलो महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, भारत माता की, बलिदानी वीर वीरांगनाओं की बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चों को हाथ जोड़िए। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। हमारा जो अभिवादन है बेटे, वो भारतीय अभिवादन, विश्व का अभिवादन नमस्ते करना है। शिखर सम्मेलन आपने दिल्ली में हुआ, ब्रिटेन का और दूर दूर के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्या किया? अभिवादन में नमस्ते। क्या किया? नमस्ते। तो हम अपने माता पिता को क्या बोला करें? नमस्ते। और मैं भी कभी मिल जाया करूँ आपको रास्ते में चलते, तो ये मत कहा करो ये वही व्यक्ति है हमारे स्कूल में आया था। नहीं, गुरुजी नमस्ते। मुझे पता चल जाएगा बेटी मुझे जानती है तो मुझे खुशियाँ मिलेगी। अच्छा, और क्या चाहिए? तो कभी मिला करूँ आगे पीछे अपने गुरुजन में, तो क्या कर दिया करें हम? नमस्ते गुरुजी। क्यों? सबसे बड़ा गुरु कौन है? माता। और दूसरा कौन है? पिता। और तीसरा नंबर हम जैसों का है। इसलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद सब बच्चों को। नमस्ते। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।